सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने उसके बाद नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में भेजा, और नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तीन बेटे कहा जाते हैं, साम, हाम और याफिस। इन्हीं तीनों की आगे नस्ल चली है। वजअलना ज़ुर्रियतहु हुमुल बाक़ीन, कुरान में आता है कि हमने उन्हीं की ज़ुर्रियत को बाकी रखा। तो इसलिए नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी भी कहा जाता है, दूसरे आदम। यानी हम सब का नसब कहाँ जाके मिलता है? नूह अलैहिस्सलाम से। तो उस वक्त भी लाखों लोग थे जो अल्लाह ने तबाह कर दिए, फिर सिर्फ नूह अलैहिस्सलाम से दोबारा अल्लाह ने नसब चलाया। आज जो हमने आयत पढ़ी ना, उसमें अल्लाह ने फरमाया ज़ुर्रियत मन हमलना मअ नूह। नूह अलैहिस्सलाम के साथ हमने जिन लोगों को सवार किया था ना, जो उनके बेटे थे, ए उन लोगों की औलादो, इन्नहु काना अब्दन शकूरा, वो तो शुक्रगुजार बंदा था। यानी हमारे अब्बा को जो निजात मिली थी शुक्रगुजारी की वजह से, और उनके जो बेटे ईमान लाए थे वो ईमान वाले बेटे उनके साथ थे, तो वो तो अल्लाह पे, उसके रसूल पर ईमान लाए, अपनी जिंदगी तब्दील की, तो बच गए, जिसकी वजह से हम भी पैदा हो गए। अब्बा पैदा ना हो तो बेटा पैदा हो सकता है, या अब्बा मर जाए औलाद के पैदाइश से पहले तो बेटा हो सकता है। तो अगर किसी ने आपके बाप को बचाया आपकी विलादत से पहले, तो उसने आप पर भी एहसान किया ना, कि आपने उसकी नस्ल में पैदा होना था। तो अगर नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वो जो तीन बेटे किश्ती में सवार हुए थे वो भी उसी चौथे की तरह होते, तो फिर हम पैदा ना होते। तो इसलिए अल्लाह ने फरमाया इन्नहु काना अब्दन शकूरा, नूह अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा था। 950 साल अल्लाह ने जो मिशन दिया उससे जरा भी इधर उधर नहीं हुए, उसी में लगे रहे, जिंदगी उसी में खपा दी। तो उनके वो बेटे जो ईमान लाए वो भी नूह अलैहिस्सलाम के मिशन पे चले, उन्हीं को अल्लाह ने बचाया, और आज उनसे कितने इंसानों को भर दिया। तो इन तमाम इंसानों को जिंदगी मिली है नूह अलैहिस्सलाम की तक़वा और आपके बेटों के तक़वे और लिल्लाहियत और दीन और मजहब की बुनियाद पे, वरना बाकी भी क्या हो जाते, हमें जिंदगी की नेमत ना मिल। सबसे बड़ी नेमत इंसान के लिए क्या है? जिंदगी, हयात। तो वो औलादें फिर चली हैं आगे, फिर वही उनके, अच्छा उस जमाने में जो है ना कोई पाबंदी नहीं थी कि आप 2 शादियां करें, 4 करें, 4000 भी कर लें, तो इसलिए नस्ल बहुत तेजी से बढ़ती थी। तो जिनके पास ज्यादा पैसा होता वो 100 बीवियां रख लेते, जिन तो थोड़े होते, गरीब होते, वो रोड नापते फिर रहे होते थे, ठीक है ना। तो नस्लें बहुत तेजी से बढ़ती थी, लेकिन उम्रें लंबी होती थी, तो जाहिर है हर चीज फिर उसी हिसाब से होती होगी। तो इस तरह कौम चली, उनमें तौहीद थी, अल्लाह की फर्माबरदारी थी, जितनी नमाजें फर्ज थी वो सब पढ़ते थे। आहिस्ता आहिस्ता फिर बुराई आना शुरू, और वही बुराई जो नूह अलैहिस्सलाम